शहरों में जबरदस्त गंध मचाने के बाद सुना है अमीरों में पहाड़ों पर लग्जरियस विला बनाने की होड़ लगी है। इंसान ने अपनी आबादी पर तो रोक नहीं लगाई, पर जंगली जानवरों के पनपने पर प्रतिबंध जरूर लगा दिया है। इंसानी बस्तियों का एक्सपेंशन अब जंगलों की सीमाओं के पार हो चला है। 7 सितारा होटल्स और रिजॉर्ट्स, सफारीज जैसी प्रॉपर्टीज अब जंगलों पर एस्टैब्लिश की जा रही है। नतीजा इंसान का सामना जंगली जानवरों से। ये कोरोना भी तो तभी फैला जब चीन अपनी बढ़ती आबादी का पेट अनाज से नहीं भर सका और आह्वान कर दिया, जो जानवर मिले खा लो, फिर क्या कुत्ता और क्या बिल्ली। ऐसे में चीनी रईसों ने एग्जॉटिक जानवरों का लुत्फ भी जम कर लिया। नतीजा कोरोना वायरस, जो सिर्फ जानवरों में मिलता था वो अब इंसानों में घुस गया। खैर, बात हो रही थी जंगली जानवरों और इंसानों के आमने सामने की। आज के इस वीडियो में हम उन हैरतअंगेज घटनाओं को आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें लेपर्ड यानी कि तेंदुए ने मानव बस्तियों में घुसकर जबरदस्त उत्पात मचाया। तेंदुए के हमलों के किस्से आजकल देश और विदेशों में आम हो चले हैं। तो आइए देखते हैं तेंदुए के मानव बस्तियों पर हमले के कुछ हृदय विदारक दृश्यों को, जिनमें ना तो हमला करने वाले की गलती थी, ना ही जिस पर हमला हुआ उसकी गलती थी। गलती थी तो बस इंसानी लालच की। हमला नंबर 1, फरवरी 2016, बेंगलोर, कुंडलाहल्ली। हरे भरे जंगलों से घिरा एक शानदार स्कूल, विबग्योर इंटरनेशनल स्कूल, छुट्टियों के वक्त वीरान था। तभी स्कूल के कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा कुछ ऐसा कैप्चर करता है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। स्कूल के कॉरिडोर में एक तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ दिखाई देता है। सोच कर देखिए, इस वक्त ये स्कूल खुला होता और बच्चों से भरा होता तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, कितने बच्चों की जाने जा सकती थी। लेकिन रुकिए, इस बंद स्कूल में भी कुछ कर्मचारी तो थे ही जो रखरखाव के लिए आए थे। तेंदुए ने जमकर उत्पात मचाया, लगातार हमले किए, पंजों से वार किया, दांतों से घायल किया। किसी तरह तेंदुए के हमले से बचते बचाते स्कूल मैनेजमेंट ने फॉरेस्ट वालों को कॉल किया और फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाली टीम जो है वो स्कूल प्रीमाइसेस में आ गई। आप यकीन नहीं करेंगे, एक वयस्क तेंदुआ जिसका वजन 60 किलो के बराबर था, उसने जो उत्पात मचाया वो बड़ा भयंकर था। कभी टीम पर झपट्टा, कभी फॉरेस्ट वालों को घायल किया। जालियां लगाई गई, हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी इस तेंदुए ने एक टेलीविजन रिपोर्टर समेत 5 लोगों को जबरदस्त तरीके से घायल कर डाला। आप यकीन नहीं करेंगे, जब तेंदुए को बेहोशी वाली ट्रैंकुलाइजर गन से घायल किया गया तब भी उसे पकड़ने में टीम को 10 घंटे से ऊपर लग गए। अगर ये स्कूल उस वक्त खुला होता तो हादसा कहीं अधिक खतरनाक होने वाला था। हमला नंबर 2, यह घटना भारत के गांव साकोरी की है। मार्च 2019, 5 साल की श्रुतिका अपनी दादी मां के साथ खेतों में फसल काटने का काम कर रही थी। उसे नहीं पता था कि खेत में एक तेंदुआ छुपा हुआ है। अचानक तेंदुए ने श्रुति पर हमला कर दिया, उसे गर्दन से दबोचकर खींचने लगा। तभी श्रुतिका जोर से चिल्लाई, जिसे सुनकर श्रुतिका की दादी और गांव वाले उस तेंदुए पर पत्थर फेंकने लगे और वह तेंदुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। श्रुतिका को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और आखिर में उसकी जान नहीं बचा पाई, क्योंकि उस तेंदुए ने श्रुतिका की गर्दन को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। आपको बता दें, तेंदुए और शेर सीधे शिकार के गर्दन पर वार करते हैं और उसकी सांस की नली को तोड़ देते हैं। वहां से बहुत ज्यादा जो रिसाव होता है खून का, साथ ही वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट धमनियां होती हैं, कुछ आर्टरीज होती हैं, कुछ वेन्स होती हैं, जिनके जख्मी हो जाने से इंसान का बच पाना मुश्किल हो जाता है। वही हुआ श्रुतिका के साथ। गांव वालों ने बताया कि बहुत सारे तेंदुए खेतों के आसपास घूमते रहते थे। उसी गांव के पास विशेषज्ञों ने करीब 8 तेंदुए की उप प्रजातियों को खोजा था। कई जगहों पर तेंदुओं को मारकर उनकी खाल की सजावट के लिए उपयोग जरूर किया जाता है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी और भूमि की कमी के कारण लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, जिसके कारण ये तेंदुए इंसानी आबादी में आ रहे हैं और इंसानी बच्चों की जान ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमला नंबर 3, गदबोरी गांव, भारत। रविवार की सुबह गुरनूल परिवार ने देखा कि उनका 9 महीने का बच्चा स्वराज गायब है। उन्होंने घबराकर तुरंत गदबोरी के वन्य जीव अधिकारियों को इसकी सूचना दी। जब इसकी जांच पड़ताल हुई तब स्वराज, जो 9 महीने का बच्चा था, उसके अंग गुरनूल परिवार के घर से करीब 1 मील दूर पाए गए।
अधिकारियों ने बताया कि रात के वक्त तेंदुए ने घात लगाकर हमला किया होगा और बच्चे को जंगल में उठा ले गया। बाद में उस बच्चे के अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया। इस भयावह घटना के बाद उसे पकड़ने के लिए गांव में कैमरे, सोलर लैंप स्थापित किए गए। साथ ही साथ आसपास की जंगली झाड़ियों को भी साफ किया गया ताकि वो तेंदुआ छुप न सके, पर वो तेंदुआ कभी नहीं मिला। हमला नंबर 4। भारत में 8 साल से अधिक समय से रुद्रप्रयाग का तेंदुआ 2 हिंदू मंदिरों को जोड़ने वाली एक सड़क को आतंकित किए हुए है। जो कोई भी तीर्थ यात्री इस सड़क को पार करता, तेंदुआ उस पर हमला कर देता। इस क्षेत्र के गांव वाले डर के कारण रात के समय अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते। फिर भी ये तेंदुआ दरवाजों और खिड़कियों से कूदकर लोगों को अपना शिकार बना लेता। इससे यह स्पष्ट होता है कि रुद्रप्रयाग का तेंदुआ आदमखोर हो चुका था। आधिकारिक रूप से यह सूचना मिली है कि इसने अभी तक करीब 125 लोगों की जान ले ली है। कई एक्स मिलिट्री वालों ने, कई प्रतिष्ठित शिकारियों ने इस जानवर को मारने की कोशिश की, लेकिन सारे के सारे विफल रहे। ये तेंदुआ आज भी वहां घूमता है। आगे बढ़ते हैं। हमला नंबर 5। पनार तेंदुआ अब तक का सबसे बड़ा आदमखोर तेंदुआ माना जाता है, लेकिन वो तेंदुआ 20वीं शताब्दी में पाया गया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यह जानवर भारत के कुमाऊं क्षेत्र में रहता था। पनार गांव में इसका आतंक बहुत ज्यादा था, जिस कारण से इसका नाम पनार तेंदुआ रखा गया। इस विशाल तेंदुए ने लगभग 400 से अधिक हमले किए थे और यह हमले किसी भी अन्य ज्ञात आदमखोर से कहीं अधिक है। कुमाऊं गांव और इस तेंदुए को भी जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारे देश में, उन्हीं जिम कॉर्बेट ने अपने जिंदा रहते 1910 में पकड़ा था। जिम कॉर्बेट ने बताया ये तेंदुआ मानव मांस खाने का शौकीन था। उन्होंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था कुमाऊं के आदमखोर। पर एक बात सोचने वाली है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा जान कौन लेता है, आदमखोर जानवर या जानवरों का शिकार करने वाला इंसान? सोच कर देखिए और ये वीडियो शेयर कर लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर कीजिए। शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, शेयर कीजिए फेसबुक पर। धन्यवाद।